गाजा से इस वक्त आ रही है। हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इजरायली मीडिया ने ये दावा किया है कि उसे मार दिया गया है। खान यूनिस के अल मवासी में मारे जाने का दावा है। मोहम्मद दाइफ हमास सैन्य विंग का कमांडर था और ऐसे में उसका ये दावा बहुत अहम हो जाता है। गाजा से ये बहुत बड़ी खबर ये कि हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ के मारे जाने का दावा हो रहा है और ये दावा किसी और से नहीं, इजरायली मीडिया ने किया है। इजरायली मीडिया ने इसे मारे जाने का दावा कर दिया है और खान यूनिस के अल मवासी में मारे जाने का दावा किया है। मोहम्मद दाइफ हमास सैन्य विंग का कमांडर था और अगर वो मारा गया है तो ये इस युद्ध में एक बड़ा इजराइल के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दावा किया जा रहा है, ये दावा इजरायली मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। इस दावे में कितनी सच्चाई है समझना ये होगा, क्योंकि मोहम्मद दाइफ हमास सैन्य विंग का कमांडर था। एक और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। खबर ये मिल रही है कि हमलों पर आईडीएफ का बड़ा दावा है। मोहम्मद दाइफ राफा सलामा को टारगेट कर हमला किया गया। दाइफ की सुरक्षा में लगे थे 100 से ज्यादा लड़ाके, जिनके मारे जाने की भी इस बीच खबर आ रही है। आईडीएफ ने कहा हमला काफी सटीक था, यानी एक्यूरेसी के साथ, पिन पॉइंट टारगेट के साथ दाइफ को निशाना बनाया गया है। लेकिन दाइफ को निशाना बनाने को लेकर अभी तक हमास की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। हालांकि आईडीएफ की तरफ से, जो इजरायली मीडिया है, उनकी तरफ से बात बार बार कही जा रही है। इजरायली मीडिया की तरफ से जो लगातार जानकारी आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि दाइफ का खात्मा हो चुका है। रिहायशी इलाकों को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रिहायशी इलाकों में छिपा था दाइफ सलामा, जिसके मारे जाने की खबर इजराइल की तरफ से आ रही है। दाइफ के खात्मे से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दाइफ सलामा के साथ थे दर्जनों लड़ाके, जिनके मारे जाने की भी खबर आ रही है। और ऐसे में आप ये समझिए कि किस तरह से एक सुनियोजित तरीके से आईडीएफ ने ये पूरा ऑपरेशन चलाया, जिसे टारगेटेड अटैक कहा जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रिहायशी इलाके में छिपा हुआ था दाइफ और ऐसे में उसके साथ जो लड़ाके थे उनका भी खात्मा किया और दाइफ का भी खात्मा किया गया है। बड़ी खबर आ रही है इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड दाइफ के मारे जाने की खबर और हमास का टॉप कमांडर दाइफ की लंबे समय से इजरायली सेना तलाश कर रही थी। मोसाद के दर्जनों एजेंट्स दाइफ के ठिकानों को ढूंढने में लगे हुए थे। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दाइफ के मारे जाने के बाद हमास की कमर टूटना तय है, क्योंकि दाइफ गाजा में रहकर ऑपरेशन संभाल रहा था। दाइफ मारा गया और अब सिनवार और इस्माइल हानिया बारी है उनकी। इस्माइल हानिया और सिनवार को लेकर ये कहा जा रहा है कि गाजा में वो नहीं रहते, पहले दोनों कतर में थे और बताया जा रहा है कि अब दोनों तुर्की में है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, दाइफ मारा गया लेकिन अब बारी कहा जा रही है कि सिनवार और हानिया की है। क्या ये अगर हम बात कह रहे हैं तो उसमें कितना दम नजर आ रहा है, जिस तरह से इजरायली सेना पिन पॉइंट टारगेट कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, दाइफ वो आदमी था, वो व्यक्ति था जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल में जो 1200 लोग मारे गए, उस नरसंहार का मास्टरमाइंड था। तो जाहिर है कि याह्या सिनवार और दाइफ के पीछे में पिछले 9 महीने से दिन रात एक की हुई थी आईडीएफ। और आज आईडीएफ का जो एयर स्ट्राइक हुआ, जिसमें F-16 का इस्तेमाल हुआ, ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, उसमें रॉकेट के इस्तेमाल हुए और उस तरह से खान यूनुस के अल मवासी कैंप में हमला हुआ। देखिए, भले ही आईडीएफ ये कह रही है कि पिन पॉइंट अटैक है, लेकिन पिन पॉइंट अटैक में अगर 300 लोग चपेट में आए तो इसे पिन पॉइंट अटैक नहीं कहते हैं। और अल मवासी वो इलाका है जिससे कुछ घंटे पहले आज सुबह आईडीएफ ने कहा था कि उस इलाके के लोग अल मवासी में रहें, उसे सुरक्षित बताया गया था और वहां पर इस तरह का इतना भीषण हमला किया गया। लेकिन अगर अल दाइफ मारे जाते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी वजह से आईडीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है, अगर ये बात कंफर्म हो जाती है। आप ये कह रहे हैं कि भले ही इजरायली सेना वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इस अटैक को पिन पॉइंट किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपको एक बार फिर से बड़ी खबर बता दें, दाइफ का दी एंड ये कहा जा रहा है इजरायली सेना की तरफ से हो चुका है, लेकिन अभी तक हमास की तरफ से कोई औपचारिक स्टेटमेंट इस खबर को लेकर नहीं आया है। बड़ी खबर आ रही है, दाइफ के खात्मे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है। इजरायल ने इस्तेमाल किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की मदद से दाइफ के ठिकाने को टारगेट किया गया है
और दाइफ के ठिकाने को टारगेट करने से पहले उसके सुरक्षा में लगे हुए जो कई लड़ाके थे उनको भी मौत के घाट उतारा गया है। कहा जा रहा है कि वो रिहायशी इलाके में रह रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिसको लेकर बार बार मनीष चर्चा की जा रही है, उससे पहले मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहती हूँ। अल मवासी में इजराइल ने तैनात किया विध्वंसक बम। इजराइल ने अमेरिकी MK-84 बम तैनात किए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अल मवासी में इजराइल ने विध्वंसक बमों को तैनात किया है। इजराइल ने अमेरिकी MK-84 बम तैनात किए हैं। सुमित भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सुमित, फिलहाल जो जानकारियां आ रही हैं, इजराइल की सेना इस पूरे अटैक को, दाइफ को मारे जाने को लेकर वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है इस बीच की, अल मवासी में इजराइल ने विध्वंसक बम तैनात किए हैं। कंफर्म कीजिए इस खबर को। देखिए, बिल्कुल एक चीज़ आप प्रीति मानिए कि अल मवासी जगह कौन सी है? खान यूनिस की वो इलाका जहां पर हज़ारों की संख्या में जो रिफ्यूजी थे या जो लोग थे उनको रखा गया था। अल दाइफ के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले करीबन 8 से 10 बार IDF ये क्लेम कर चुका है कि उसने मोहम्मद दाइफ को मार गिराया है। कई बार ये भी क्लेम किया कि देखिए एक हमने अटैक किया था, उसके एक पैर चला गया। कभी ये क्लेम किया गया कि उसका हाथ चला गया। और अभी थोड़े दिन पहले ही IDF ने कई पिक्चर रिलीज़ की थी। 70 मिलियन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट IDF को मिले थे जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि हमको मोहम्मद दाइफ की लोकेशंस और उसकी नई पिक्चर्स मिल गई है, वो कहाँ मूवमेंट कर रहा है इसके बारे में जानकारी मिल रही है। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, 10 बार पहले, 8 से 10 बार पहले भी 2001 में, 2003 में, 2005 में, 2006 में और 2021 में भी ये क्लेम किया गया था कि उन्होंने मोहम्मद दाइफ को मार गिराया। लेकिन अभी भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। और अल दाइफ कौन है? अल दाइफ वो है जिसको एक शैडो कमांडर के तौर पर कहा जाता है। उसकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, वो पर्दे के पीछे रहकर लगातार बड़े ऑपरेशन चला सकता है। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज है। निश्चित तौर पर IDF ने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। लगातार वहाँ पर F-16 से अटैक किए गए, उसके बाद ड्रोन से अटैक किए गए, सुनिश्चित करने के लिए कि अगर कोई बचा हो तो फिर उसको मार गिराया जाए। लेकिन अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है। IDF की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई उसमें कहा कि इंजरी की बात ज़रूर कबूली गई है, लेकिन आखिरकार वो मारा गया है पूरी तरीके से, इसको लेकर सुनिश्चित नहीं है। ये हमास उसको बिल्कुल फॉल्स बता रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ये कामयाबी मिल गई है IDF को तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि मोहम्मद दाइफ जो है ना सिर्फ 7 अक्टूबर के पिछले साल के अटैक में, बल्कि कई बड़े बस अटैक्स में, कई बड़ी किडनैपिंग्स में, कई बड़े असैसिनेशंस में उसका हाथ रहा है। और IDF हमेशा मानता आया है कि अगर उसने मोहम्मद दाइफ को मार गिराया तो फिर वो हमास की कमर पूरी तरीके से तोड़ देगा। लेकिन इस बीच सुमित, एक और खबर आ रही है, वो ये कि कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन बहुत नेचुरल है और दाइफ के मारे जाने के बाद बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। हिजबुल्लाह, हमास बड़े हमले कर सकते हैं और हमले की आशंका पर IDF ने ही अलर्ट किया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज एक बार फिर से आपको बताएं, दाइफ के मारे जाने के बाद अब अलर्ट मोड में है IDF की सेना और हिजबुल्लाह, हमास बड़े हमले कर सकते हैं। हमले की आशंका पर IDF ने यह अलर्ट जारी किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, हमास कमांडर के खात्मे पर बड़ा खुलासा हुआ है। जॉइंट ऑपरेशन में मारा गया है। दाइफ, IDF और शिन बेट का ये जॉइंट ऑपरेशन था। देखिए, अभी तक इजराइल को लेकर ये कहा जा रहा था कि इजराइल अपनी वाहवाही बटोरने के लिए कह रहा था कि बहुत ही सटीक निशाने के तहत उसने दाइफ को मार गिराया। लेकिन जिस तरह से 300 लोगों की जानें गई है, ऐसे में ये जानकारी अब सामने आ रही है कि शिन बेट का जॉइंट ऑपरेशन IDF की सेना के साथ था। और एक बार फिर से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, दाइफ के मारे जाने पर नेतन्याहू का बयान, हमास लीडर को मारने के आदेश दिए गए थे। ऑपरेशन का हर अपडेट मिल रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं देर रात में ऑपरेशन अंजाम दिया गया और आगे के कदम पर भी इजराइल विचार कर रहा है। तो एक तरह से ये कहा जा रहा है कि पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ इस अटैक को अंजाम दिया गया है। लेकिन कितने लोगों को मारा जाना था, कितने लोग मारे गए हैं, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दाइफ के खात्मे को लेकर इजराइल की सेना भले ही बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, लेकिन हमास की तरफ से अभी ये कहा गया है कि खबर नहीं है। और दाइफ के खात्मे को लेकर एक और नया खुलासा ये हो रहा है कि स्पेशल एयर स्ट्राइक के तहत किया गया है ढेर। शिन बेट और IDF ने स्पेशल ऑपरेशन चलाया। नेतन्याहू को हर पल का अपडेट दिया जा रहा था और इसके साथ ही दाइफ को खत्म किया गया है। स्पेशल एयर स्ट्राइक के तहत देखिए, स्पेशल एयर स्ट्राइक की गई, AI की मदद ली गई, शिन बेट के साथ जॉइंट ऑपरेशन किया गया, तब जाकर दाइफ का खात्मा हुआ है।
और आइए अब आपको बताते हैं कैसे मारा गया मोहम्मद दाइफ। नेतन्याहू ने आईडीएफ शिनबेट को फ्री हैंड दिया। नेतन्याहू ने आदेश दिया हमास के सारे सीनियर लीडर्स खत्म करो। साथ ही दाइफ सलामा के खात्मे के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया। शिनबेट आईडीएफ ने साझा प्लानिंग के तहत यह हमला किया है। खान यूनिस के अल मवासी में सटीक हमले में इसे ढेर किया गया, उसके कमांडर्स को ढेर किया गया है और दाइफ के साथ साथ उसके 100 से ज्यादा लड़ाकों का भी खेल खत्म हुआ है। और इधर ऑपरेशन की पल पल की खबर बेंजामिन नेतन्याहू को मिलती रही। ये इंपॉर्टेंट न्यूज इस बीच सामने आ रही है। मनीष, ये जो तमाम बातें इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से सामने आ रही है, इनमें कौन सी बातें टू द पॉइंट नजर आ रही है और कौन थोड़ी सी अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की और इस युद्ध में एज लेने की कोशिश नजर आती है? देखिए, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि मरने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है। वहां पर एक के बाद एक कई राउंड में एयर स्ट्राइक किए गए और जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा सा क्रेटर बन गया और लोगों को आप देख रहे हैं कि मलबे से निकालते हुए, बॉडीज निकालते हुए और लगातार बॉडीज को हॉस्पिटल में ले जाते हुए देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो सऊदी मीडिया की तरफ से खबर आ रही है कि अल दाइफ सीरियसली इंजर्ड है। अगर अल दाइफ वहां पर मौजूद था, अगर मोहम्मद दाइफ वहां पर मौजूद था तो आईडीएफ के लिए आप कहें एक तरह से फेस सेविंग होगा। लेकिन अगर दाइफ वहां नहीं है तो फिर 300 लोगों के चपेट में आने, 100 से अधिक सिविलियन के मारे जाने, जिसमें सिविल डिफेंस के लोग हैं और इसके वीडियो सबूत हैं, ये नेतन्याहू के लिए मुश्किल होगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पीस टॉक चल रही थी, सीज फायर की घोषणा होने वाली थी। इस बीच में एयर स्ट्राइक के इस टाइमिंग को लेकर नेतन्याहू पर, इजराइल पर भारी दबाव होगा और इजराइल के सहयोगी देश भी इजराइल पर सवाल उठाएंगे। जी, और बिल्कुल लाजमी भी है कि आखिर आपने एक बड़े कमांडर को मारने के लिए इतना बड़ा नरसंहार कैसे कर दिया, इसका आधार क्या था। इस बीच इजराइल के अटैक में 300 लोग घायल हुए हैं और 130 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि आखिर जिसकी शक्ल हम आपको दिखा रहे हैं, मोहम्मद दाइफ नाम का ये शख्स आखिर है कौन? अब ये समझने की आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। दरअसल इजराइल के अटैक में जहां 300 लोग मारे गए हैं, घायल हुए हैं, कौन था मोहम्मद दाइफ? 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद दाइफ को बताया जाता है। इसके साथ ही इजराइल पर हमले की साजिश इसी ने रची थी, जिसको लेकर लगातार इजराइल के निशाने पर था। हमास के टॉप नेता इस्माइल हानिया का राइट हैंड कहा जा रहा है और कसाम ब्रिगेड की कमान भी ये संभाल रहा था दाइफ। और ऐसे में मोहम्मद दाइफ को लेकर ये कहा जा रहा है कि हमास लड़ाकों को आक्रामक बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो इसी मोहम्मद दाइफ को जाता है। 1995 से इजराइल का मोस्ट वांटेड था मोहम्मद दाइफ, जो अब कहा जा रहा है कि इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया है। आबादी के बीच छिपकर रहने में मोहम्मद दाइफ माहिर था और ऐसे में कैमरों से हमेशा उसने दूरी बनाकर रखी, जिस वजह से उसको पकड़ पाना बहुत बड़ी चुनौती थी इजराइल के। मीडिया में दाइफ की गिनी चुनी तस्वीरें हैं, जिनमें से एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं। और सुमित, इस वक्त हमें बताइए एग्जैक्ट कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं और साथ ही साथ कितना बड़ा नुकसान है, और मोहम्मद दाइफ को मार गिराना जो इजराइल और आईडीएफ की सेना कह रही है कितनी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अब हानिया और सिनवार का नाम कहा जा रहा है कि लिस्ट में है। देखिए, निश्चित तौर पर अभी तक कैजुअलिटीज़ की बात की जाए तो करीबन 300 से ज़्यादा लोगों के इंजर्ड होने की बात है। कहा जा रहा है कि 300 से ज़्यादा लोग इंजर्ड है, लेकिन अभी भी नंबर्स आने बाकी हैं। ये जो इलाका है मैं आपको बताऊं, ये खान यूनिस के वेस्ट में पड़ता है अल मवासा, और अल मवासा वो जगह है जहाँ पर 60 से 80 हज़ार से ज़्यादा लोगों के शरणार्थी होने या फिर उनको वहाँ पर असेंबल करने की बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा था कि मोहम्मद दाइफ वहाँ पर इन्हीं लोगों से मिलने के लिए आया था और इन्हीं लोगों के बीच में अक्सर हमास के जो कमांडर्स हैं, उनके जो सोल्जर्स हैं, उनके जो आप कह सकते हैं कि उनके जो OGWs हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, वो इस भीड़ में शामिल होते हैं और ये छुपने के लिए सबसे माफिज जगह होती है, सबसे सही जगह होती है। और यही इनपुट लगातार इजराइल को भी मिले थे। लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि इजराइल ने बहुत अच्छे तरीके से, कैलकुलेटेड तरीके से इसको प्लान किया। F-16 फाइटर प्लेन ने आए, उन्होंने स्ट्राइक्स की, उसके बाद ड्रोन से उसके थोड़ी देर बाद आए, यानी जब देखा कि कहाँ पर लोकेशंस के ऊपर लोग बचे हुए हैं, फिर दोबारा ड्रोन से अटैक किए गए और ये मल्टीपल बार किया गया। लेकिन अब तक मोहम्मद दाइफ के मरने को लेकर इजराइल भी सुनिश्चित नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है। कहा यह जरूर जा रहा है कि देखिए हमने मार गिराया, लेकिन उन दावों में कितना दम है वो इस बात से थोड़ा सा वाकिफ हो जाता है, उस बात से थोड़ा सा प्रूव हो जाता है कि इससे पहले भी 8 से 10 बार इजरायली दावा कर चुका है कि उन्होंने मोहम्मद दाइफ को मार गिराया। कभी उसके हाथ कट गए हैं, कभी अटैक में उसके दोनों पैर चले गए हैं, तो ये कई बार इजराइल ने दावा किया है। लेकिन ये ज़रूर है
कि अगर ये ऑपरेशन इजराइल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लेता है, अगर उसने किया है और अगर ये मोहम्मद दाइफ को मार गिरा है, तो निश्चित तौर पर इस पूरे इलाके में खान यूनिस के अलावा आप बताऊंगी रफा के इलाकों में भी आईडीएफ की फोर्सेस को ज्यादा अंदर जाने के लिए या फिर लोगों को कैप्चर आखिर क्लियरिटी देने में कितनी सक्षम और कब तक सक्षम हो पाएगी, ये भी बहुत बड़ी बात है मोहम्मद दाइफ को लेकर, क्योंकि इजराइल की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं जिसे नॉट टू कंफर्म हमास की तरफ से है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने रहिए और आगे भी अपडेट के लिए आपसे हम जुड़ेंगे। इधर मनीष, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ तमाम विश्लेषण में साझा होने के लिए। और अब वक्त है न्यूज मेकर का।